देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स का आज हमको पढ़ना है। केमिकल जो उसका बॉन्डिंग पार्ट है वो। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज है जिसको हमें समझना होगा, और एक चीज के लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं कि मेरा तबीयत खराब है, इसलिए मेरा आवाज थोड़ा भारी जा रहा होगा, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम लोग एटम की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एटम जो है तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना होता है। पहले को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को कहते हैं प्रोटॉन, और तीसरे को कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं, प्रोटॉन को पी से लिखते हैं, और न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं। तो पहले तो ये बातें हो गई सर कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों बेसिक जो एक फंडामेंटल पार्टिकल्स कह सकते हैं किसी भी एटम का। और जब एलाइक है ना, एटम एलाइक इन स्ट्रक्चर, एलाइक इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंबाइन जब करता है ना, अगर कंबाइन करेगा तो इसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। और देखिए, एलिमेंट का क्या है कि अगर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो इस पीरियोडिक टेबल में इस प्रत्येक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक जगह दिया गया है ना। ये जो स्पेसिफिक जगह है ये इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण है। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसके बाद आता है वो आता है हमारा एटॉमिक नंबर, है ना। एक आता है, क्या आता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंटेट करते हैं, है ना। क्या लिखते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एलिमेंट या फिर एटम, है ना। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एलिमेंट या एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अगर हम एटॉमिक नंबर को फॉर्मूला वाली चीज में लिखें तो क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है सर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी टोटल नंबर जितना प्रोटॉन का उस एलिमेंट में है वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उतना ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है सर, और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, इसीलिए एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल होता है। तो अगर हम लोग Z इज इक्वल टू लिखें, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। अब एक टर्म और यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास, है ना। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। इसको हम लोग A से रिप्रेजेंटेट करते हैं, और इसको क्या लिखते हैं? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यानी कि अगर हमको एटॉमिक मास किसी का निकालना हो, है ना, अगर एटॉमिक मास निकालना हो तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। इसको इस तरीके से लिख करके हम लोग एटॉमिक मास किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, और ये भी जानते हैं कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है सर कि ये जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है, इसको किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करें तो करें कैसे, है ना, किस तरीके से करेंगे। तो देखिए अगर x पर पावर स्टार दे करके नीचे हैश लगाया हुआ है, तो ये जो ऊपर होगा वो एटॉमिक मास लिखा होगा, है ना, एटॉमिक मास। बीच में ये जो x है इसको कहते हैं एलिमेंट्स नेम, है ना, इसको कहते हैं एलिमेंट्स नेम। और जो नीचे लिखा होता है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक, जैसे अगर हम लिख दें कार्बन 6 और 12, तो इसका मतलब है ये कार्बन है सर, ये इसका एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक इसका जो मास है वो कितना है 12 है। एटॉमिक मास को हम लोग एटॉमिक मास को है एटॉमिक वेट भी कहते हैं। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन 8 और 16 लिख दें तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और ये इसका मास नंबर है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट अभी समझ लिए। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग की ओर बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। ओके चलिए, है ना, केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या कहता है सर कि केमिकल बॉन्ड वो बॉन्ड है जो मॉलिक्यूल्स के और एटम के बीच में लग करके, है ना, एटम के बीच में लग करके उसको मॉलिक्यूल्स में फॉर्म करता है ना। ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, है ना, पहले को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड और दूसरे को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। जब मेटल और नॉन मेटल, है ना, मेटल और नॉन मेटल ये बॉन्ड बनाएगा तो ये बनाएगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना, इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जब नॉन मेटल और नॉन मेटल और दूसरा जो कंपोनेंट्स होगा वो भी क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो जो नॉन मेटल जब आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएगा तो उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए सिंपल सा तरीका है कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल के कौन सा होगा, तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3 हो। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई एलिमेंट 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन कंटेन किए हुए हैं, इसका मतलब वो मेटल है। और अगर नॉन मेटल की बात करते हैं, है ना, तो इसका क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या करेगा, ये 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रखेगा, है ना। तो मेटल उसको कहेंगे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रखे। नॉन मेटल उसको कहते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रखे। ठीक, और हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना जानते हैं, है ना। तो सपोज करते हैं कि सबसे पहले सोडियम का लिखना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का मतलब क्या होगा कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। और इसी को हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, तो 281। अगर आपको नहीं पता है कि ये किस तरीके से लिखा जाता है ना, तो इसके लिए मेरे ही चैनल पर एक वीडियो है जिसका नाम है एटम्स मॉलिक्यूल्स क्लास 9th। तो आई सजेस्ट यू, है ना, मस्ट वॉच दैट वीडियो बिफोर दिस। अगर आप ये नहीं जानते तो आप इसी समय इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, पॉज करें और जाकर के पहले उस वीडियो को देखें, तब यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आएगी अच्छे तरीके से। दूसरा अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का होता है कितना, 17। कितना होता है, 287। अब देखो एक ऑक्टेट रूल है ना। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि प्रत्येक एलिमेंट से, है ना, ईच एंड एवरी एलिमेंट wants to contain 8 electron in his outermost orbit, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन वो अपने outermost orbit में रखना चाहता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनाना चाहता है, तो नियरेस्ट नोबल गैसेस के जैसा,
नियरेस्ट नोबल गैसेस के जैसा वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना चाहेगा। अब ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। और हम लोग जो अभी रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड बनाएंगे सोडियम और क्लोरीन के बीच में। तो देखिए ये हो गया आपका सोडियम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके रिप्रेजेंटेट कर देंगे, है ना। ये हो गया क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए सोडियम जो एलिमेंट है ना, सोडियम एलिमेंट के सबसे जो नियरेस्ट नोबल गैसेस है उसका नाम है नियोन, है ना। इसका जो नियरेस्ट नोबल गैसेस है उसका नाम है नियोन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 28। जबकि क्लोरीन का है आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 288। तो सोडियम नियोन के जैसा बनना चाहेगा और आर्गन जो है वो क्लोरीन जो है वो आर्गन के जैसा बनना चाहेगा। इस बनने में क्या होगा कि ये जो ऑक्टेट रूल फ्लो होते हैं इसके लिए 3 काम ये लोग करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, या फिर शेयर करते हैं, या फिर लूज करते हैं, है ना। कोई भी लिमिट क्या करता है, या तो गेन करेगा या शेयर करेगा या लूज करेगा। तो ये क्या करेंगे, ये जो सोडियम है इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। अब देखिए अभी हम क्या देख रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है 281, है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 28 और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका हो जाएगा 288। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन घट गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन घटा और हम लोग जानते हैं कि एटम जो होता है सर वो क्या होता है, न्यूट्रल कैसा होता है, वो चार्ज में न्यूट्रल होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर घट गया तो ये प्लस का चार्ज बनाएगा और इसके ऊपर हम लोग Na+ लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण क्या हो गया, इसमें प्रोटॉन की संख्या घट गई, इसमें प्रोटॉन 17 बचा और इलेक्ट्रॉन 18 हो गया है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ लिखते हैं। अब इसको हम लोग जो पढ़ेंगे, ये दोनों को जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सोडियम आयन, है ना, और ये पढ़ाएगा क्लोरीन आयन। तो ये जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में Na के बीच में एक बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन हुआ है, उसको हम लोग एक लाइन से इसे रिप्रेजेंटेट करते हैं और यही जो बॉन्ड बनेगा NaCl के बीच, यही होगा आपका आयोनिक बॉन्ड, ठीक। यही हमारा क्या कहलाएगा, आयोनिक बॉन्ड। कोई दिक्कत, चलिए साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।